नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में बीजगणित शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बीजगणित का आप बेसिक बस इतना समझ लीजिए कि बीजगणित में हम लोग चर और अचर में डील करते हैं। ठीक है, चर और अचर में डील करते हैं। बाकी इसका व्यापक जो रूप होता है पूरा डिटेल में जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि बीजगणित में चर और अचर में डील होता है। ठीक है, चर क्या है? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो ABCD है ना, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है जेड तक, ए से लेकर जेड तक सब गणित में जहाँ भी यूज होगा आप देखे होंगे, X Y Z ABCD M N P, जो भी यूज हो रहा है वह सब मेरा चर कहलाएगा। और अचर क्या होता है? अंक, जो भी संख्या यूज होता है ना, संख्या, वो मेरा अचर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है। चर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, चर अलग अलग जगह बदलते जाएगा, चर का मान बदलता है। ठीक है, यानी कि x का मान अगर कहीं 5 दिखेगा तो कहीं आपको 7 दिखेगा, तो कहीं 1/7 दिखेगा, तो कहीं -2/5 दिखेगा, तो कहीं 3 + √2 दिखेगा। मतलब चर जो है कुछ भी हो सकता है इधर चर की जगह, x हम बस एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, तो ये बदलेगा, फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अचर हमारा फिक्स होता है। मेरे भाई अगर 7 बोल दिए तो 7 का मतलब 7, न दाएं न बाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चर अचर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप आप जानते होंगे, आयत का परिमाप। ठीक है, इसे मान लीजिए हम P से सूचित करते हैं, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है? 2 × L + B। ये P जो है आयत का परिमाप, ये क्या है? ये चर है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जगह बदलेगा। P का मान हर जगह अलग अलग आता है, फिक्स तो नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? चर है। ठीक उसी प्रकार 2 क्या है? अचर है, ये फिक्स है, हर जगह 2 ही रहेगा। लेकिन L और B क्या है? ये चर है। क्यों? क्योंकि इसका मान बदलने वाला है, बदलते रहेगा। बात आ रहा है समझ में? ठीक उसी प्रकार मान लो हम वर्ग का परिमाप की बात करते हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मान लीजिए P बराबर क्या होता है इसमें? 4 × A मतलब भुजा। यहाँ P बदलेगा, ये चर है। 4 अचर है, क्यों? क्योंकि इसका मान नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलने वाला है। वहीं A क्या है? A हमारा चर है। क्यों? क्योंकि इसका मान बदलेगा हर जगह। बात आ रहा है समझ में? चर अचर, चर क्या हो गया? ये फिक्स नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग मान होगा। जैसे ये A का मान अलग अलग जगह अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग वर्ग के लिए A का मान अलग अलग होने वाला है। बात आ रहा है समझ में? तो वर्ग के परिमाप में ये जो P था और ये जो A था वो क्या था? चर था। और अचर क्या है? फिक्स है, जिसमें ये 4 और ये 2 देख लो, ये क्या है? अचर है, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक पद आपको मिलेगा बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है बुआ? बीजीय व्यंजक में यही चर अचर को हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस, गुना और भागा के कॉम्बिनेशन में सेट करके एक साथ लिख देते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए 4x घटाओ 3x² प्लस मान लो 5y और -9, ये क्या हुआ? ये एक बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया? प्लस माइनस के साथ इस पद को, इन सारे पदों को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, पद क्या होता है? पद क्या होता है? पद बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। चारों पद मिलकर क्या किया? बीजीय व्यंजक बना दिया। और ये चारों पद कैसे कनेक्ट हुआ आपस में? तो प्लस माइनस के साथ। ठीक है, गुना भागा भी इसमें सम्मिलित होता है, मतलब कि प्लस माइनस गुना और भागा। ठीक है, इस 4 साइन के साथ हम क्या करते हैं? पदों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, इसको आप समझ के रखेंगे। ठीक है, चलिए 2 बात और समझते हैं। ठीक है, एक समान पद और एक असमान पद क्या होता है? ठीक है, समान पद और असमान पद क्या होता है? ठीक है, समान पद और असमान पद हम कैसे तय करेंगे? चर से तय करेंगे। अगर चर मेरा सेम है तो उसको हम समान पद बोलेंगे। अगर चर मेरा
सेम नहीं है ना, तो उसको हम असमान पद बोलेंगे। चर से पता चलेगा, जैसे 7x और 5x ये समान पद है। क्यों? क्योंकि दोनों का चर सेम है, दोनों का चर सेम है। इधर आइए, 5x 5y ये असमान पद है। क्यों? क्योंकि दोनों का चर अलग है। एक बात ध्यान रखना है, अंक सेम था उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका चर सेम होना चाहिए तभी वह समान पद कहलाएगा। ठीक है, जैसे 7xy और 3yx इसको हम बोलेंगे समान पद है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, xy रहे या yx रहे दोनों एक ही बात है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी 3mn और 4nm दोनों क्या है? समान पद है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 7x स्क्वायर और 3xy का स्क्वायर ये क्या है? असमान पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ x था, बात को समझना है। ठीक है, ये क्या हो गया? असमान पद हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर लिखा रहे 7y का स्क्वायर और मान लो 8xy का स्क्वायर, ठीक है, 7xy का स्क्वायर और 8xy का स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि समान पद है। यानी क्या यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि समान पद और असमान पद क्या चीज से तय होना है? चर से तय होना है। ठीक है, मान लो यहाँ 3x है और यहाँ 7x स्क्वायर है, क्या इसको आप बोलिएगा कि भाई समान पद है? नहीं। क्यों? क्योंकि चर सेम नहीं है, ये x है तो ये x स्क्वायर है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चा को जो है ये पढ़ने के लिए अगर नहीं आता है तो वो समझ लीजिए, अगर लिखा हुआ है x पे ये s है, ठीक है, तो इसको हम x स्क्वायर पढ़ेंगे। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? बाई स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे बउआ? जेड स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर 3 पावर है तो एक्स क्यूब आप इसे बोल सकते हैं, बाई क्यूब, एम क्यूब। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर वहीं 4 पावर है तो इसको क्या बोलिएगा? एक्स पे पावर 4। ठीक है, 5 पावर है तो एक्स पे पावर 5। अब चर कुछ भी रह सकता है, मान लो a है उस पर 6 लगा दिया, मतलब क्या? a पे पावर 6। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए अब हम चर और अचर के जोड़ घटाव की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हम जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सवाल आ गया 7x + 5y। अब यहाँ पे चूंकि बीजगणित में हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ इस प्लस को देखकर हम नहीं जोड़ सकते, यानी कि अब प्लस और माइनस नहीं तय करेगा कि यहाँ पे अंक जुट रहा है कि घट रहा है। अब चर आपको लाइसेंस देगा कि भाई आप अंक को जोड़ो कि घटाओ। चर से तय होगा कि अंक जुटेगा कि घटेगा। चर कैसे लाइसेंस देगा? तो अगर चर सेम है, अगर चर सेम है यानी समान पद है, तभी वो जुटेगा या घटेगा। बीज गणित में समान पद ही आपस में जुटता या घटता है। समान पद क्या है? जिसका चर सेम होता है, यानी कि ये x है और ये y है तो ये प्लस कोई काम का नहीं, नहीं जुटेगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा। बात को समझिए, एज इट इज लिखा गया। ये समान पद है। चर हमें लाइसेंस दे दिया कि अंक को आप जोड़ सकते हैं, तो 4 और 3 जुटेगा, 7 और x की x। चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ x है तो चर का क्या काम था? चर बस आपको लाइसेंस देगा कि अंक जुटेगा कि नहीं जुटेगा। चर का बस इतना काम है। तो चूंकि यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो 4 3 जुट के 7 हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन था और x एज इट इज रह गया, है ना। बच्चा 2 तरह का गलती करता है। जब ये चीज़ दिख रहा है तो वो क्या करेगा? 7xy लिख देगा, और ये दिख रहा है तो वो क्या करता है? 7x स्क्वायर लिख देता है। दोनों महापाप हैं। ये ऐसा पाप है कि आप हरिद्वार जाकर भी गंगा नहाइएगा तो ये पाप नहीं धुलेगा, जीवन भर आपके साथ ये चलेगा। इसलिए ये पाप कभी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, 7x स्क्वायर माइनस 8x, इसका क्या जवाब हम देंगे बउआ? तो इसका यही सेम आंसर हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये यानी कि जो चर था वो समान नहीं था, यानी 7x स्क्वायर और 8x असमान पद था, और असमान पद बीजगणित में नहीं जुटेगा या घटेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। पहले चर को देखेंगे, यहाँ भी चर x स्क्वायर है और यहाँ भी चर x स्क्वायर है, इसलिए ये सोल्व होगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, साइन माइनस का रह जाता है, चर सेम रह जाएगा।
बात को समझना है। -4 -9 क्या हो गया? -13। एक्स स्क्वायर सेम रह जाएगा। चर मिला अंक सोल्व होगा, चर नहीं मिला अंक नहीं सोल्व होगा। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। और कुछ सवाल पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए, यहां x बाई, यहां बाई x, मतलब अंक सोल्व होगा और अंक क्या आ जाएगा? -5 x बाई, आपकी इच्छा बाई x भी लिख लो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई एक बात लिखना है, ठीक। क्योंकि चर यहाँ क्या था? सेम था। चर का क्या काम है? केवल अंक जुटेगा कि घटेगा ये तय करेगा चर, ठीक है। बाकी उसका कोई चीज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो एक्स वाई था तो एक्स वाई लिख दीजिए, या बाई एक्स है तो बाई एक्स, दोनों एक ही बात है, कुछ भी आप लिख लो। अंक क्या हुआ? देखिए माइनस प्लस पर रूल आपको हम बता चुके हैं। 4 में 9 घट गया 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 9 बड़ा था, 9 का साइन आ गया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक बात हो गया, ठीक है। चलिए एक और तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि x और y लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि x और y क्या है? चर है, और चर कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि x हमारा चावल है, ठीक है, और y हमारा चीनी है। y हमारा चीनी है। और अगर आपके सामने सवाल आ गया x प्लस y बराबर क्या? बात को समझे, x चावल y चीनी। मान लीजिए कि मेरे पापा जी बाजार गए और बाजार से 2 पैकेट लाए, एक पैकेट x से और दूसरा पैकेट y है, मतलब चावल है और चीनी है। मेरे को दरवाजा पे उन्होंने वो दोनों पैकेट दे दिया, बोला अंदर जाके रखाओ। तो हम क्या करेंगे? चूंकि एक पैकेट x का है, एक पैकेट y का है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे ना। क्यों? क्योंकि एक चावल है तो एक चीनी है। तो मैं गया और इसको अलग अलग रखाया, कहानी खत्म, सिंपल। लेकिन वही अगर मान लो 4 kg का, 4x का मतलब वो क्या हो गया? 4 kg चावल। समझने के लिए आप समझे, x चावल था तो 4x 4 kg चावल हो गया, और एक 5 kg चावल का पैकेट दिए। अब रखने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर हम चाहें तो दोनों को एक कंटेनर में रख सकते हैं, 2 कंटेनर क्यों लेना? तो ये जुट गया। तो 4 किलो चावल, 5 किलो चावल एक ही कंटेनर में रखाएगा, क्योंकि दोनों चावल था, तो 9x हो जाएगा उस कंटेनर में चावल। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि 4x² है और 3x है, तो चावल का क्वालिटी होता है कि नहीं होता है? x चावल था लेकिन x² क्या हो गया? x से अच्छा वाला चावल हो गया। तो ये x² और ये x है, दोनों चावल ही, लेकिन दोनों क्वालिटी दोनों का अलग है, इसलिए ये एज इट इज रह जाएगा। मतलब हम जाकर दोनों को अलग अलग कंटेनर में रखेंगे, क्योंकि ये अलग चावल है और ये अलग चावल है। बात को समझें, डिफर करना है। एक फाइनल बात हम आपको बता देते हैं, बीजगणित में चर हमारा तय करेगा कि अंक जुटेगा कि नहीं जुटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, चर से तय होगा। चर अगर सेम है मतलब समान पद है तो जोड़ना है, असमान पद है तो नहीं जोड़ना है, ठीक है। प्लस माइनस में दोनों में सेम रूल होगा, ठीक है। ये वीडियो बस आपका बेसिक वीडियो था, इसको आप समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अगला वीडियो हम सिर्फ सवाल करने वाले हैं, ठीक है। जोड़ घटाव का सिर्फ सवाल करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।